नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर हरियाणा से। हरियाणा के बावल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समरसता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मेलन समारोह में शिरकत की है और सीएम ने आयोजन के लिए मेघवाल उत्थान समिति के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट किया। सीएम ने समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी जाति की सीमा में बंधी नहीं होती और अफसरों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, ये केवल एक समारोह नहीं है, यह उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती है और अवसर किसी भेदभाव का मोहताज नहीं होना चाहिए। साथियों, इस सर्व सुंदर आयोजन के लिए मैं मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा सरकार ने मुंबई से हैपनिंग हरियाणा 2.0 के तहत ग्लोबल कैपिटल कैंपेन की शुरुआत कर दी है और 23 से 25 अगस्त तक चलने वाले इस इन्वेस्टर समिट में 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू होने की उम्मीद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुंबई में बसे प्रवासी हरियाणा वासियों से प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदारी का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर रह रहे हरियाणवी केवल प्रवासी नहीं बल्कि प्रदेश की विस्तारित शक्ति और सकारात्मक पहचान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी हरियाणवी प्रदेश की विस्तारित शक्ति और सकारात्मक पहचान के प्रतिनिधि हैं। सीएम ने निवेश के साथ अनुभव, विशेषज्ञता, नेटवर्क और विचार साझा करने की अपील की है। स्टार्टअप, शिक्षा, खेल, महिला समूह और हरियाणा के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में भी सहयोग की अपील की। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज किसी ने हरियाणा से मुंबई में आकर के बड़ा उद्योग खड़ा किया है। किसी ने व्यापार में अपना नाम ऊंचा किया है। किसी ने अपने क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल किया है। किसी ने शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक के सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे गर्व है, मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा, जिसने सर्व मानव समाज के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, वो पवित्र भूमि हरियाणा है। हमारी बेटी मेवात से बैठी है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हसन खां मेवाती जैसे व्यक्तित्व ने आगे बढ़कर के आजादी में अपना बड़ा योगदान देने का काम किया था। हमें खुशी है, मैं जब सुन रहा था हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि 1962 से 1964 से हम मुंबई में आए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो कर्म भूमि है जहां पर कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया गया।
मुंबई दौरे के दूसरे दिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है। बैठक में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों से सुझाव और अपेक्षाएं साझा करने का आग्रह भी किया। सरकार निवेशकों के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। बैठक का उद्देश्य हरियाणा में नए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहा। मुंबई में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास पर मुलाकात की है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। बैठक में काला अम्ब में प्रस्तावित तीसरे पानीपत युद्ध के शौर्य स्मारक को लेकर भी अहम बातचीत हुई है। करीब 16 एकड़ में बनने वाला ये स्मारक युद्ध के शौर्य और बलिदान की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। बताते चले कि तीसरा पानीपत युद्ध भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। साल 1761 में हुए इस युद्ध का संबंध हरियाणा की धरती से होने के साथ साथ महाराष्ट्र के इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मराठा सेनाओं ने इस युद्ध में बड़ी संख्या में अपने वीर योद्धाओं को खोया था। ऐसे में काला अम्ब में बनने वाला शौर्य स्मारक दोनों राज्यों के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण स्थल बनने की दिशा में कदम है। स्मारक के निर्माण में हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार संयुक्त रूप से सहयोग कर रही है और इस मुलाकात में दोनों राज्यों के बीच आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। गुरुग्राम में सिविल सर्जन दिव्या मंगला ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर अभिभावकों और स्कूलों को चिताया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को मोबाइल देने में कई बार माता-पिता और स्कूलों की भूमिका भी अहम हो जाती है। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों और मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेट पर मौजूद आपत्तिजनक और क्राइम से जुड़ी सामग्री बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों को खेल, योग, मेडिटेशन और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की। हम लोग पूरी की पूरी सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, इंक्लूडिंग द स्कूल्स, एंड एवरीबडी इज़ लाइक मोटिवेटिंग या पुशिंग टुवर्ड्स दिस मोबाइल कल्चर जिसको हम कहते हैं। अब बच्चा छोटा सा होता है, मदर क्या कर रही होती है, क्योंकि नेचुरली उन्होंने घर का भी काम करना है। बच्चा छोटा सा होता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। कोई भी कुछ, वो बच्चा भी ना बड़ा अडेप्टेड हो जाता है टू सीइंग दोज फास्ट मूविंग पिक्चर्स। चाहे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम, चाहे कार्टून भी हो, 6-8 महीने के बच्चे को नहीं होता, पर वो बिल्कुल सीख जाता है देख देख के, एंड मतलब मूविंग फिगर्स देखता रहता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की आईसाइट पे भी फर्क पड़ता है, और एक मेंटल जो डेवलपमेंट होनी है, नॉर्मल वॉइसेस या दादी नानी की बातें सुन के जो उसने बोलना सीखना, वो नहीं सीखता। वो सिर्फ एक ही तरफ, वो ही इज जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दोज फिगर्स विच आर मूविंग। तो ये एक तरह का रिटार्डेशन या मेंटल ब्लॉक सा हो जाता है, जो अगर बहुत ही छोटे बच्चों को दे। कैथल एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 27.29 ग्राम हेरोइन और 2 किलो 225 ग्राम गांजा बरामद किया है। पहले मामले में बोलेनो कार से 21.14 ग्राम हेरोइन बरामद कर 3 आरोपियों को पकड़ा गया। दूसरे मामले में बस अड्डे के बाहर से एक आरोपी के पास से 6.15 ग्राम हेरोइन मिली है। तीसरे मामले में सिवन सेटा रोड पर नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार से 2.2225 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने नशा तस्करी में प्रयुक्त कार को और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की। भिवानी के नया बाजार में 4 मंजिला हार्डवेयर शोरूम में अचानक से भीषण आग लग गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। प्रदेश भर में दमकल कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद महज 4 मिनट में 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाकर लाखों करोड़ों रुपए का सामान वहां से बचा लिया है। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय दुकानदारों ने दमकल विभाग की तत्परता की सराहना भी की।
भिवानी में गौवंश तस्करी और पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में CIA 2 ने करीब 3 साल से फरार 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जगदीश को तो शाम बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। मामला 14 नवंबर 2023 का है, जब गौवंश से भरे कैंटर को रोकने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर कथित तौर पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद मौके से गौवंश, रस्सिया और 315 बोर का देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया था। पूछताछ में आरोपी ने खेतों से गौवंश इकट्ठा करने और इसके बदले पैसे मिलने की बात कबूल की थी। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नौजवान लड़का जो वर्ष 2023 से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसका नाम जगदीश पुत्र भंवर सिंह निवासी तोशाम का रहने वाला है। ये गऊ कसी गोसवर्धन एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था वर्ष 2023 में। इसमें पूर्व में 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं आरोपी। करीब 15 दिन पहले एक 5000 रुपये का आरोपी रिवार्डेड, जिसके ऊपर 5000 रुपये इनाम था, यासीन जो नूंह जिला का रहने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी 2 गिरफ्तारियां। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कथित तौर पर एक पत्नी ने पति की चाकू से वार कर हत्या कर दी है। इसके बाद महिला ने मकान की छत से छलांग लगा दी। छत से गिरने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान पत्नी ने पति पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस जांच में आसपास के लोगों ने बताया कि राजेश और बिमला के बीच आए दिन विवाद होता था। बताया ये भी जा रहा है कि राजेश शराब पीने का आदी था और शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। जो पुलिस मौके पर गई थी, जो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि एक लहूलुहान अवस्था में एक राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है, और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। और फिर जब पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो पता चला कि इसकी पत्नी ने इसका मर्डर कर दिया था, और वह पत्नी छत से कूद गई थी। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है और अभी वह उपचाराधीन है, और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। सर, कुछ कारणों का पता चला? देखिए, कारणों का प्लस पता तो उसको शामिल जांच करके मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से पूछताछ की जाएगी। पुलिस जरूरत पड़े तो पुलिस मान्य अदालत से पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा, और फिर हम बता सकते हैं कि इसका मर्डर का कारण क्या था। तो उसका कुछ अंग भी गायब करने की कोशिश की गई? यस, जो है कि उसकी अंतों को निकाल के उसने एक लिफाफे में डाला हुआ था, और हो सकता है कि वो उसके अंग को गायब करना उसके। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में कोर्ट मैरिज के बाद विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे, लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में युवक के परिवार के करीब 6 लोगों की घायल होने की बात सामने आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। कि हमारे दोस्त है रोहतास, तो उनकी क्या नाम है, जो हमारा भाई है रोहतास का, वो 19 तारीख को कोई लड़की लेके भागा। लड़की के परिजन हमारे पास आए, कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने। लड़की के परिजन आए कि जी हमारी लड़की ला के दो। हमने उनसे कहा कि अगर आपको कहीं मिल जाती है, लड़के को भी मारो लड़की को भी मारो, लेकिन वो नहीं माने। फिर घर पे 10-5 बंदे लेके आए मारने के लिए। फिर उन्होंने रात को हमला करा, रात को चोट चाट लगी। ये चोट तकरीबन 12 लोगों को आई है। वो नहीं, वो भी हिंदू है और ये चोट लगने वाले भी हिंदू है। रात को मैं मौके पे था, कम से कम 12 बंदे आए थे मारने के लिए। फिर उसके बाद वो चले गए, और चलने के बाद 20-25 फिर सुबह आए हैं। इतने में हमें पता नहीं था ये काम धंधे के लिए जाते हैं, इनको वहीं घेर के मारा है। मामला एक पक्ष की लड़की चली गई है जी, और इनका जो लड़का लेके गया है तो उसी के प्रति इनका विवाद होगा कि भाई हमारी लड़की को बुलाया जाए। लड़का लड़की आ नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके प्रति इनकी लड़ाई हो गई दोनों पक्षों में, और चोट लगी। लड़के वाले पक्ष को मारा गया है। 7-8 घायल। 7-8 घायल। अभी मेडिकल कराया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में इनके बयान के ऊपर FIR लॉन्च होगी। तो गलती है मारने का, वो तो नहीं करना चाहिए।
पंजाब में विभिन्न संस्थानों में नई नियुक्तियां, मार्केट कमेटियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नियुक्त और प्लानिंग बोर्ड और सरकारी संस्थानों में भी नियुक्तियां। नए पद अधिकारियों को सीएम की शुभकामनाएं। पंजाब सरकार ने विभिन्न मार्केट कमेटियों और प्लानिंग बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थानों में नए पद अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर और सदस्य साहिबान शामिल है और नई जिम्मेदारी संभालने वाले सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी गई। कपूरथला में बेगोवाल क्षेत्र में गांव जब्बेवाल के 28 वर्षीय युवक गुरदीप सिंह की अमेरिका के न्यूयॉर्क में गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में मातम पसर गया। परिवार के अनुसार गुरदीप करीब 13 साल पहले रोजी रोटी के लिए अमेरिका गया था और वहां पर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था। कहा जा रहा है कि अमेरिका में डिलीवरी के दौरान रिचमंड स्ट्रीट पर एक अज्ञात बंदूकधारी ने उसे गोली मार दी। परिजनों ने पंजाब और भारत सरकार से शव भारत लाने में मदद करने और अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही गई। ਉੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। बाकी इधर भी भगवंत मान सरकार के बेनती करते हैं कि किसी तरीके ना साडे बेटे की इधर लाश आवे और मेरे गरीब परिवार असी कर्जा चुके कलिया सी साडी वध तो वध साडी हेल्प की जाए। उधर सरकार के मांगे जो दोषी ने उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दी जाए। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ अपने काका का नाम गुरदीप सिंह सी ते 8-9 साल हो गए गए इन्हूं जी पिज़्ज़ा डिलीवरी करता सी जी रात के समय। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ अजे कुछ कारण पता नहीं लगा जी। इन्ना पता लगा गानियां गोलियां मारियां ने जो कि अज दोपहर ਦੇ 1 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ। 8-9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਡੀਜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8-9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ 8-9 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। कर्जा चुक के भेजा से उन्होंने 35 लाख रुपया ला के ऐसा करने कर्जा नहीं पूरा हुआ। चंडीगढ़ में सेक्टर 43 अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर संदिग्ध आईईडी मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आईईडी और हथियार से जुड़े मामले में पंजाब के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से करीब 5 किलो जिलेटिन स्टिक और विस्फोटक, डेटोनेटर, पावर सोर्सेस और रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम बरामद हुआ है। इसके अलावा एक पिस्टल, मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस भी मिले। शुरुआती जांच में आरोपियों के कथित तौर पर विदेश में मौजूद BKI हैंडलर के निर्देश पर काम करने की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि चंडीगढ़ में आईडी लगाने और दहशत फैलाने की साजिश की योजना थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, विस्फोटक से जुड़े स्रोत और अन्य सहयोगियों की भूमिका पर जाँच कर रही है। होशियारपुर के रहीमपुर सब्जी मंडी में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश जारी है।
जीरकपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैकडी रोड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 57,200 नशीली गोलियां बरामद की हैं। इनमें से 56,000 लॉमिटल और 1200 एप्रोजुलम की गोलियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियां बैग में यहाँ पर भरकर लेकर पहुंचे थे और साथ ही पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें अधिवेशन में शिरकत की है। सीएम ने FHRAI के इस अधिवेशन में हिमाचल की पर्यटन संभावनाओं को सामने रखा। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, लोक कला, हस्तशिल्प और अतिथि सत्कार और पर्यटन की बड़ी ताकत बताया है। सीएम ने देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने और नए अनूठे पर्यटन स्थलों को टूर पैकेज में शामिल करने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कारवा वीकेंड और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही होम स्टे नियम 2025 लागू किए गए हैं। महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर श्री ट्रैवल नीति तैयार की जा रही है और शिमला मनाली को सुरक्षित गंतव्य के रूप में पहचान मिली है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने और पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर हेलीपोर्ट विकसित करने की दिशा में काम जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।